बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, बात यह है कि आज मेरे घर में भी माहौल बड़ा अफसरदा रहा। हत्ता कि मेरी जो अहलियाँ हैं, बेगम साहिबा, वो कहती मैं सारा दिन तस्बीह करती रही मैच के हवाले से। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी मैच देखती थी, कभी उठकर आ जाती थी, फिर तस्बीह शुरू कर देती थी। मैच के दौरान भी तस्बीह कर रही थी। मैच तो पाकिस्तान हार गया। सारे घर के बच्चे, भाइयों के बच्चे सब बड़े अफसरदा, सारा माहौल अफसरदा रहा। बाहर बाज़ार में गए, जो मिल रहा है पूछ रहा है जी आपने इस पे वीडियो बनाई है, कब बनाएंगे, हम मैच क्यों हारे, बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। और जिक्र उस नो बॉल का जो कि नो बॉल नहीं थी। अब तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस पर बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये ज़रूर देखना चाहिए कि जनाब ये प्रेशर डालकर, और पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी भारत की तरफ से प्रेशर डालकर अंपायर से डिसीजन लिए जाते हैं। अब फुटेजेस दिखाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। इस पर द पेविलियन जो प्रोग्राम है ए स्पोर्ट्स पर, ARY के चैनल पर जो होता है, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनस, शुएब मलिक और हमारे साबिक कप्तान उसमें होते हैं और फ़ख्र आलम उसको होस्ट करते हैं। तो आप देखें कि मिसबाहुल हक भी उसमें होते हैं, हमारे साबिक कप्तान। तो अब ये 4 लोग और 5वें जनाब फ़ख्र आलम साहब जो होस्ट करते हैं। अब इन्होंने भी बाकायदा स्लो मोशन में रोक रोक कर दिखाया। एक तो यह कि जी विराट कोहली साहब क्रीज पर मौजूद नहीं थे पूरी तरह से, जबकि रूल्स में यह है कि उसको वहीं पर होना चाहिए। अगर वो क्रीज पर मौजूद नहीं है, वहीं नहीं खड़ा, तो फिर वो नो बॉल किसी सूरत नहीं हो सकती, चाहे जनाब वो वेस्ट हाइट भी हो जाए। पहली चीज तो यही नजर आती है। इसको छोड़ भी दें कि वेस्ट हाइट थी नहीं, वो अलग बात। फिर अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। जब वो छक्के के लिए चली गई, तब वो फुटेज में आप देखें, फिर मुड़कर देखा और विराट कोहली को जब देखा है कि जी वो गुस्सा कर रहा है, और जनाब उसने साथ ही नो बॉल दे दी। अब उसके बाद हमारी टीम ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं जनाब, चलेगी तो भारतीय टीम की। अब आप देखिए कि इस पर बाकायदा बहस हो रही है, बात हो रही है कि जनाब भारत की तरफ से क्या कहा गया, तंज किया गया उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसका जवाब जनाब हमारी तरफ से करीम पाकिस्तान ने, जो ये यानी ऐप है कार्स वगैरह पर रेंट पे लेने की, उन्होंने उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। वो क्या था कि जी वहाँ से भारत के जोमाटो ने कहा, डियर पाकिस्तान, ऑर्डर्ड अ डिफीट। पाकिस्तान, आपने एक शिकस्त की ख्वाहिश का इज़हार किया या ऑर्डर किया उसका। विराट, योर सर्विस। तो विराट जनाब आ गया है आपको शिकस्त देने। तो करीम पाकिस्तान क्या जवाब देता है? वी डोंट हैव चीट डेज। ठीक है, चीटिंग के 2 नंबरी के हमारे यहां दिन नहीं होते। अब एक तो आप देखिए अश्विन ने जो कैच क्लेम कर लिया, जो कैच था ही नहीं, वो आप देख लीजिए। फिर मैनकंड जिस तरह से इनकी विमेन टीम ने किया इंग्लैंड टीम को, वो अब लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि ये भारत की तरफ से ही क्यों होता है। अच्छा, अली जफर जो हमारे बड़े मशहूर सेलिब्रिटी हैं, वो कहते हैं जी दिस शुड बी प्रोब्ड। आई डोंट नो what do the experts and the rules say, because that ball was the turning point and Babar Azam could be seen protesting with umpires right after। वो नो बॉल इस वक्त टॉप ट्रेंड में, नो बॉल जनाब टॉप ट्रेंड में है। मोहम्मद आसिफ कहते हैं जी गली का बच्चा भी आपको बता देगा कि ये नो बॉल नहीं है। मोहम्मद आसिफ भी ये कह रहे हैं जी। अच्छा, साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर क्या कहते हैं? और हाँ अंपायर भाइयों, नो बॉल थोड़ा देख के बनती नहीं थी। वैसे अब ये नो बॉल नहीं बनती थी, शुएब अख्तर भी कह रहे हैं, सभी लोग इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए नुमान नियाज जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो रन्स हुए हैं जिस पर विराट कोहली आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे मोहम्मद नवाज की गेंद पर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल नो बॉल का वो कहते हैं कि वाकई जनाब ये नो बॉल बनती नहीं थी। इस पर अब सब बात कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। अच्छा, एक साहब कहते हैं सलीम अहमद, ये कंफर्म हो चुका है कि वो नो बॉल नहीं थी, और फ्री हिट पर जो बॉल्ड हुआ वो रन्स नहीं थे, लेकिन अब मैच का नतीजा बदल नहीं सकता। पाकिस्तान को इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। अच्छा, नो बॉल पर तो जनाब सारे ये कह रहे हैं, लेकिन वो जो रन्स हुए हैं उस पर जाहिर है कह रहे हैं कि जी नए रूल्स के मुताबिक वो आप ले सकते थे। चौका होगा तो वो तो होगा, तो उसकी बुनियाद पर कि जी रनिंग अगर आप बिटवीन विकेट्स भी ले रहे हैं तो होगी जी। फ्री हिट पर बोल्ड होने पर गेंद को डेड बॉल क्यों नहीं करार दिया गया, सवाल उठ गए, ये हेडलाइंस चल रही हैं। फिर जिस अंपायर ने जनाब नो बॉल दी उसका कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस टू आवर मैन ऑफ द मैच, यू वॉन इट फॉर इंडिया, कि अंपायर ने ये मैच जीता है इंडिया के लिए। अच्छा, दोज नो बॉल एंड वाइल्ड बॉल्स इन टुडेज मैच वर द दिवाली गिफ्ट फॉर फ्रॉम पाकिस्तान, कि जी दिवाली का गिफ्ट था पाकिस्तान की तरफ से। वाइल्ड बॉल भी कराई, नो बॉल भी कराई, वही जो नो बॉल नहीं थी, वो टर्निंग पॉइंट था। एंड दे गिफ्टेड अस दोज व्हेन वी नीडेड द मोस्ट, थैंक्स पाक। ये एक इंडियन जो है
शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अश्विन की गेंद का हवाला दिया जा रहा है। अब्दुल गफ्फार जनाब कहते हैं अंपायर शुड हैव रिव्यू दिस नो बॉल बट इट्स अ वेरी मार्जिनल डिसीजन, बिट ऑफ एडवांटेज हेयर फॉर इंडिया बट आसिफ शुड हैव सेव द 6। अच्छा, विराट कोहली बोल्ड ऑन नो बॉल ऑन फ्री हिट एंड दोज 3 रन्स लीगल एज पर रूल्स अकॉर्डिंग टू बैटर्स कैन टेक रन्स आफ्टर बोल्ड ऑन फ्री हिट। तो वो नो बॉल जनाब दे दी तो वो एक छक्का भी लग गया, उस पर रन्स भी 3 हो गए, तो और क्या चाहिए था जनाब भारत को। ये सब चीज़ें चल रही है। नो बॉल जनाब टॉप ट्रेंड है। और ब्रैड हॉग जो साबिक स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने सबसे पहले ये जनाब सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, व्हाई वाज नो बॉल नॉट रिव्यूड। रिव्यू में तो देते, फिर नजर आता कि क्रीज पर उसकी था और ये नो बॉल हो ही नहीं सकती थी विराट कोहली की तरफ से। क्यों अंपायर्स ने थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू नहीं किया? देन हाउ कैन इट नॉट बी अ डेड बॉल व्हेन कोहली वाज बोल्ड ऑन अ फ्री हिट। तो ये ब्रैड हॉग ऑस्ट्रेलियन में ही, ये वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये बात उठ रही है। भारत के खिलाफ आखिरी ओवर में नवाज की नो बॉल मुतनाज़ा हो गई, साबिक क्रिकेटर भी बोल उठे। इसी हवाले से जनाब साबिक क्रिकेटर्स की भी बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अब यही नहीं कि जनाब इस नो बॉल का चर्चा है, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। मैच के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मोहम्मद हफीज़ जो कि प्रोफेसर कहलाते थे, अब रिटायर हो चुके और पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं, उनकी बातें भी बड़ी हाईलाइट हो रही हैं कि जनाब ये कप्तानी को, बाबर आजम की कप्तानी को मुक़द्दस गाय क्यों बना दिया गया है। क्योंकि मसला ये है कि 32 साल में आप कहेंगे जी हम सीख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी गलतियां की, एशिया कप में भी गलतियां की, कैप्टनसी की। आप मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया आपने, जब बीच में जो ओवर्स थे कुछ 7वें ओवर से लेकर 13वें ओवर तक, तो उसमें वो कोई इतने तेज रन नहीं कर रहे थे, वहां पर नवाज का ओवर करवा लिया जाता जो आपका निस्बतन वीक नजर आ रहा था। फिर हफीज ये भी कहते हैं कि आखिरी ओवर में सीम का, यानी अपनी जो उसका स्टाइल है ऑफ स्पिन का, उस पर 3 छक्के खा लेता और बात थी। नया अंदाज अपनाने की कोशिश क्यों की, यानी कबा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, ये क्यों है। बहुत से लोग कह रहे हैं वसीम जूनियर को खिला लेना चाहिए आसिफ की जगह, क्योंकि आसिफ बैटिंग तो कुछ कर नहीं पा रहे। वसीम जूनियर जो है एक ऑलराउंड टाइप कर सकते हैं, बॉलिंग भी बेहतर कर देंगे, यकीनन हमें बॉलिंग में एक और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ज़्यादातर पिचेस ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग की होती हैं, तो आप आसिफ की जगह उनको खिला लें, आपके पास एक ऑप्शन भी आ जाएगी। ये भी बहस चल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि अब तो क्रिकेटर्स क्या कहते हैं। अच्छा, फिर कोहली आईसीसी रूल्स जानते थे इसलिए बोल्ड रन्स बनाकर फ़ायदा उठाया, मोइन अख्तरी कह रहे हैं। मुझे पाकिस्तान टीम की कोशिश पर फ़ख्र है, रमीज़ राजा का पाक भारत टाकरे पर बयान। रमीज़ राजा जो पीसीबी के चेयरमैन, वो कह रहे हैं जी हमें इस पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है जी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और रमीज़ राजा इससे पहले कह चुके हैं कि मैंने बाबर को कह दिया है कि कोई और चॉइस नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, वर्ल्ड कप जीत कर आना है। तो ये आगाज़ कोई हमारा आइडियल नहीं रहा, फाइट ज़रूर की, मिडल ऑर्डर चला, और अब आप ये कहेंगे जी इफ्तिखार अहमद के साथ बाबर आजम जो जुड़े हुए हैं, यानी उन्होंने ट्रस्ट किया, तो क्या इस पर भी बाबर आजम को आप बुरा कहेंगे? कहीं तो उसका डिसीजन ठीक नज़र आता है, कहीं फिर गलतियाँ भी हो जाती हैं। अच्छा, अब शानदार परफॉर्मेंस पर अनुष्का शर्मा का कोहली के लिए खुसूसी पैगाम। वो कह रही हैं जी बेटी छोटी है लेकिन एक दिन याद करेगी कि माँ क्यों नाचती रही, खुश होती रही, और कहती है कि इतने मजबूत आसाब का आदमी विराट कोहली इतनी मुश्किल में था, हर कोई उस पर तनकीद कर रहा था, उसने इनिंग्स ऐसी खेली है जिस पर जो भारत के कप्तान है वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विराट कोहली ने जो कहा है ना, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इनिंग्स थी, सिर्फ विराट की ही नहीं, ये भारत की तारीख की, भारत की तरफ से, यानी भारतीय टीम की तरफ से भी तारीख की सबसे अच्छी इनिंग्स इसको करार दिया जा रहा है कि जिस तरह वो मैच को लेकर गए और मैच बनाया और फिर जीत गए। पाक भारत मैच पर जुआ खेलने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। जनाब जुआ भी हुआ है और 5 मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए हैं। इस पर हम हो सका तो आने वाली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे। और ये सरगोदा में जनाब ये सारा सीन बना है, इसकी भी बात हो रही है। इसके साथ साथ और जो मैच से जुड़ी खबरें हैं अहम, उनमें ये कहा जा रहा है कि जी मैच का टर्निंग पॉइंट पांडे और विराट कोहली जो हैं उनकी इनिंग्स थी। वैसे विकेट भी ले गया जिन्हें, उनका तो जो ऑलराउंडर था, हमने इतनी विकेट दे दी। बाबर कह रहे हैं जी टूर्नामेंट में कम बैक करेंगे, करीब आकर मैच हारते हैं तो दुख होता है। भाई हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो आप तो हिम्मत और हौसला है, बहादुर लोग हैं, दोबारा चले जाते हैं मैच खेलने। लोगों का तो बहुत, मैंने आपको बताया मेरी फैमिली में यानी इतना अफसरदा है लोग, पता नहीं क्या किस तरह से हिम्मत बांधेंगे। सुबह स्कूल में बच्चों ने जाना है, मुझे पता है स्कूल से आकर भी ये बातें हो रही होंगी कि आज क्लास फेलो ने ये कहा, हम इस वजह से हारे, ये हुआ वो हुआ। और बहरहाल जनाब आखिर में ये बात है कि जी हम क्या करें, हमारे पास और क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि टीम को सपोर्ट किया जाए, दुआएं की जाए। हमारे पास और कुछ एंटरटेनमेंट में है ही नहीं।
हाँ, एक और खबर आपको एंटरटेनमेंट से मिलेगी। मौला जट फिल्म ने जी 100 करोड़ का बिजनेस कर दिया है, ये एंटरटेनमेंट से आपको खबर मिल जाएगी। अदरवाइज पाकिस्तान में आप मुझे बता दें क्या है पाकिस्तान में, सिवाय क्रिकेट पर आप कोई हार जीत एंटरटेनमेंट के लिए, कोई खेल के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान में कोई और मौजू नहीं है, कोई और बात नहीं है, कोई और खेल ही नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, महसूस हो रहे हो, या एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको कुछ और मिल रही हो इस पाकिस्तान में या पाकिस्तानी कौम के लिए। क्रिकेट है जो पूरी कौम को जोड़ती भी है, ये खेल है जिससे सब जुड़े हुए हैं। हर कोने में, पाकिस्तान के कोने कोने में क्रिकेट को खेला जाता है, समझा जाता है, शौक रखा जाता है। तो इस पर हार हो जीत हो, हमें उम्मीद तो लगानी ही होगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। और ये अब क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी इतनी करीब से हम पहले वर्ल्ड कप हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हमने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए हुए थे 90 के स्कोर पर, फिर भी इतना स्कोर खा लिया। हमने 4 खिलाड़ी कम स्कोर पर आउट कर लिए हुए थे श्रीलंका के, फिर भी हम हार गए। अब फिर हमने 4 खिलाड़ी 31 के स्कोर पर आउट कर लिए थे, फिर भी हम हार गए। ये क्या हो रहा है? तो इस पर सोचना होगा कि क्यों इस तरह से हम अहम मैचेस में इतनी अच्छी पोजीशन पर आके फिर मैच क्यों हारे हैं। तो यही टीम है जी, इसी पर हमें ट्रस्ट करना होगा। अब इस वर्ल्ड कप में तो कुछ चेंजेस हो नहीं सकते सिवाय इसके कि मेंटली टफनेस का मुजाहरा किया जाए और आगे चलकर और अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाए। इंशाल्लाह भी बहुत से मैचेस बाकी हैं, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे अच्छा खेलेगा। और ये जो कंट्रोवर्सी है इसको कम से कम डाई डाउन नहीं होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि जनाब आइंदा भी जिस तरह पहले होता रहा है। न्यूजीलैंड भी इसी तरह हारी थी आईसीसी के डिसीजंस की वजह से, अंपायर के डिसीजंस की वजह से। तो कई दफ़ा लगता है कि जहाँ पर क्रूशियल मूवमेंट आ जाती है वहाँ पर जो ताकतवर होता है उसका यहाँ भी साथ दे दिया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।